और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के 13 दिन बाद नई सरकार का गठन हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस ने 10 साल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन फडणवीस के लिए रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ जनता के मुद्दे हैं और दूसरी तरफ सहयोगियों को भी साधना फडणवीस के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। फडणवीस की शपथ, आगे विकास का पद, मिली बड़ी जिम्मेदारी, जनता को आशा भारी। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल। वो कहते हैं ना कि हमेशा अच्छा बोलो, न जाने कब मुंह में सरस्वती का वास हो और आपकी बात सच साबित हो जाए। आज ये बात फडणवीस पर बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। साल 2019 में सीएम पद से त्यागपत्र देते समय देवेंद्र फडणवीस ने यह लाइन कही थी। ये दो तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता। आज जब देवेंद्र फडणवीस सीएम की कुर्सी पर आसीन हो चुके हैं, तब 5 साल पुरानी उनकी लाइन बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सियासत में पूरे रुतबे और दबदबे के साथ लौटे हैं। अब महाराष्ट्र की कमान उनके हाथों में है। महाराष्ट्र की सत्ता पर तीसरी बार काबिज होने के साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने पहला हस्ताक्षर पुणे के मरीज को 5 लाख की मदद वाली फाइल पर किया। इसके साथ ही फडणवीस ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि विकास ही एक रास्ता है जिससे जनता के दिलों तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक कर दी कि उनकी सत्ता में वापसी हुई है, लेकिन ये सरकार जनता के लिए होगी। जिस प्रकार का मैंडेट इस समय मिला है, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से उस मैंडेट का एक प्रेशर, जनता के प्यार का एक प्रेशर हमारे पर है और मैं उसको महसूस करता हूं कि जब अपेक्षाएं बड़ी होती है तो चुनौती भी बड़ी होती है, क्योंकि लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। सरकार संभालते ही फडणवीस ने साफ कर दिया कि यूं तो यह गठबंधन की सरकार है, लेकिन इसके फैसले मजबूत होंगे। और राज्य में गृह मंत्रालय पर फंसे पेच पर भी यह जाहिर कर दिया कि यह पद बीजेपी के पास ही रहेगा और मुख्यमंत्री इस मंत्रालय को अपने पास ही रखेंगे। कोई भी गृह मंत्री बने तब भी उसको ये सारी चीजें सुननी पड़ती है, टीका होती है। गृह मंत्रालय ही ऐसा है कि जिसमें आपको धन्यवाद कम मिलते हैं, गाली ज्यादा मिलती है, लेकिन बावजूद उसके कन्विक्शन के साथ आपको ये मंत्रालय संभालना पड़ता है। मैंने कन्विक्शन के साथ उसको संभाला और मैं इतना ही आपको कहता हूं कि इस कार्यकाल में भी हमारी सरकार गृह मंत्रालय के माध्यम से महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था अच्छी रहे, महाराष्ट्र के लोगों को सुरक्षित लगे, इस प्रकार के सारे उपाय करेगी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण और जाति जनगणना पिछली सरकारों के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी साबित हो चुकी है। इसको लेकर फडणवीस ने यह साफ कर दिया कि इस विषय को वो ठंडे बस्ते में डालने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के मुद्दों पर राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हामा में विद्रोहियों और सैनिकों के बीच भीषण युद्ध जारी। सैनिकों ने बरसाई गोलियां, कई जगह हुआ विस्फोट। सीरिया की बशर अल असद सरकार को बड़ा झटका। होम्स शहर पर विद्रोहियों ने किया कब्जा। दमिश्क पर भी खतरा मंडराया। सीरियाई विद्रोहियों ने अलेप्पो के ऊपर एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। सीरियाई विद्रोहियों ने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। सीरिया में हमा से बाहर निकल रहे विद्रोही अब होम्स की तरफ कूच कर रहे हैं। होम्स पर कब्जे की तैयारी। सीरिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है होम्स। होम्स शहर में लगा भीषण जाम। हजारों लोग जाम में फंसे अपने घरों को खाली कर सीरियाई तट की तरफ बढ़ रही है लोग।
हामा के गवर्नर हाउस पर विद्रोहियों ने किया कब्जा। विद्रोहियों के पहुंचने से पहले ही गवर्नर हाउस से पीछे हट गए थे सैनिक। हामा में विद्रोहियों ने पूर्व राष्ट्रपति हाफिज अल असद की प्रतिमा को गिराया। विद्रोहियों ने नागरिकों के साथ मनाया जश्न। गृह युद्ध को लेकर सीरिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ का बयान। सीरिया की सेना पुरानी स्थिति में लौटने में सक्षम। विद्रोहियों पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप। सीरिया में रूस की एयर स्ट्राइक जारी। रास्तन ब्रिज पर की गई भीषण बमबारी। हामा और होम्स शहर को जोड़ता है ब्रिज। रूस के सैनिकों ने सीरिया में हयात तहरीर के ठिकानों को बनाया निशाना। आसमान में दिखे रूस के लड़ाकू विमान। हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम का इजरायल और अमेरिका पर बड़ा आरोप। सीरिया में विद्रोहियों के हमले के लिए ठहराया जिम्मेदार। असद सरकार के सैनिकों को पकड़ रहे विद्रोही। टैंक के अंदर से एक सैनिक को पकड़ा। सैनिक को बुरी तरह से पीटा गया। विद्रोहियों ने असद शासन की इंजीनियरिंग बटालियन पर किया कब्जा। कई टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को कब्जे में लिया। सीरिया में ड्रोन से भी किया जा रहे हमले। सीरियाई सैनिकों ने 2 ड्रोन को मार गिराया। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया बयान। पूर्वी सीरिया में अमेरिकी बेस के पास हुआ हमला। हमले में 3 लोग घायल। पेंटागन ने दी जानकारी। गाजा में बद से बदतर हो रहे हालात। हर तरफ लगा मलबे का ढेर। मरने वालों की संख्या 44,000 के पार। जॉर्जिया में संसद के बाहर फिर हंगामा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। लोगों ने संसद पर आतिशबाजी की। मथुरा में जन्मभूमि में लड्डू गोपाल को स्थापित करने पहुंची मीरा ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज लड्डू गोपाल को स्थापित करने का फैसला किया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह इलाके को छावनी में तब्दील किया गया। ड्रोन से रखी जा रही है नजर। मथुरा में शांति व्यवस्था के लिए धारा 163 लागू की गई। जगह है जो श्रद्धालु हैं जो दिन प्रतिदिन यहाँ दर्शन करने आते हैं उनको किसी प्रकार का असुविधा न होना पड़े। इसमें ट्रैफिक को एहतियातन जो है डाइवर्ट किया गया है और चेकिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर को लेकर हाई अलर्ट। संवेदनशील जगहों पर की गई बैरिकेडिंग। कई जिलों में धारा 163 लागू। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। वाराणसी में भी 6 दिसंबर को लेकर बढ़ाई गई चौकसी। कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने किया मार्च। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बाजार चौराहों पर रखी जा रही निगरानी। बरेली पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। जुमे की नमाज और 6 दिसंबर के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। अंबेडकर नगर में जुमे की नमाज और 6 दिसंबर को लेकर थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। धर्म गुरु और मौलानाओं के साथ पुलिस ने बैठकर शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की। संभल में आज जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। 10 दिसंबर तक बाहरी शख्स की एंट्री पर पूरी तरीके से रोक। 3 लेयर की सुरक्षा में किए गए इंतजाम। सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद एक्शन में प्रशासन। संभल हिंसा के दोषियों से नुकसान की भरपाई की तैयारी। एसपी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। सर्च ऑपरेशन में संभल एसपी कुमार बिश्नोई का बयान। कब्रिस्तान से कारतूस के खोखे बरामद हुए। जो सर्च है उसमें 2 7.65 के फायर्ड केस मिले हैं और अब 2 12 बोर के फायर्ड केस मिले हैं जिसमें मेड इन यूएसए लिखा है। और पूर्व में जो सर्च था उसमें एक पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का फायर्ड केस मिला था। संभल के जामा मस्जिद में जलाभिषेक को निकले राष्ट्रीय हनुमान दल को पुलिस ने रोका। कार्यकर्ताओं ने रामपुर गार्डन स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। शंभू बॉर्डर पर भारी संख्या में जुट रहे हैं किसान। 100 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर करेगा पैदल मार्च। दिल्ली कूच करने के लिए तैयार पंजाब के किसान। शंभू बॉर्डर पर बड़ी हलचल। किसानों का जत्था दिल्ली के लिए निकलेगा। पंजाब के किसान दिल्ली जाने पर अड़े। हरियाणा के अंबाला में सुरक्षा सख्त। शंभू बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। धारा 163 की गई लागू। दिल्ली कूच करने के लिए तैयार पंजाब के किसान। पंजाब प्रशासन ने कहा पहले दिल्ली पुलिस से ले अनुमति। अंबाला में धारा 144 लागू। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का बयान। कहा कोई भी ट्रॉली या ट्रैक्टर किसानों के जमावड़े का हिस्सा नहीं होगा। छोटे छोटे समूहों में किसान जुटेंगे। टूटती थी तो वो पीयूष गोयल जी जो बोले थे भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, ये हमारी डिमांड नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। हम एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून चाहते हैं कि हमारी फसल मंडी में बिकने की गारंटी हो जाए।
नोएडा में किसान आंदोलन में उपद्रवी शामिल। ज्वाइंट सीपी शिवहरी मीणा बोले, किसानों के भेष में अराजक तत्व प्रदर्शन में शामिल हुए, ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ होगी कार्रवाई। 7 दिसंबर को असम मंत्रिमंडल का विस्तार, 4 विधायकों को मिलेगी हिमंता कैबिनेट में जगह। सीएम हिमंता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। महापरिनिर्वाण दिवस पर पीएम मोदी ने बाबा साहेब अंबेडकर को याद किया। बाबा साहेब को बताया संविधान का निर्माता और